ये सीन देखा है तुमने कभी? इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में तुम खड़े हो और सेल्समैन बोलता है, सर देखो ये है लेटेस्ट 650 लीटर का साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर जो इन्वर्टर वाला है, फ्रॉस्ट फ्री भी है और कन्वर्टेबल भी है और फेस्टिवल सेल चालू है जहां पर आपको 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने मिलने वाला है। ये एकदम सही टाइम है, बस इसको ले लो। तुम्हारी आंखें चमक जाती है भाई, बजट तुम भूल जाते हो और 2 साल बाद देखते हो तो फ्रिज कभी फुल भर ही नहीं रहा है, हाफ एम्प्टी रहता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल 3500 से 4000 रुपया आता है। अब तुम बैठ के सोचते हो कि भाई ये कैसे हुआ। लाखों इंडियन फैमिलीज यही गलती करती है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही साइज लेना। अगर आप बैचलर हो या फिर कपल हो तो 150 से 200 लीटर मैक्सिमम लो, क्योंकि यहाँ पर आप क्या रखोगे, उसके अंदर दूध दही रखोगे, 2 दिन की सब्जी रखोगे, बस इतना ही काफ़ी है। अगर 3 लोग हो तो फिर 250 से 300 तक सोच सकते हो, जहाँ पर अंडे हो गए या फिर लेफ्ट ओवर हो गया कल का, या फिर वीकली ग्रोसरी के लिए एकदम परफेक्ट है। 4 से 5 लोग हैं तब 350 से 400 लीटर तक सोच सकते हो, ये भी मैक्स बोलूँगा। सब्जी दही या फिर कभी कभार मीट होता है घर में, या फेस्टिवल कुकिंग के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाती है। और 6 लोग से ज़्यादा है तो ही 450 से 500 लीटर तक जाओ, जहां पर आप बल्कि शॉपिंग करते हो। जॉइंट फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में ये रहती है ना कि बड़ा ले लो भाई, फ्यूचर के लिए सही रहने वाला है। सच्ची बोलूं ना, एज ए इंडियन हम फ्रिज 40 से 60 बार डेली खोलते हैं। ओवर साइज फ्रिज रहा ना तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो गई है। जैसा मैंने एक शॉर्ट में भी बताया था, रेफ्रिजरेटर में स्टार रेटिंग मैटर नहीं करती, कितना बार तुम उसको खोल बंद कर रहे हो वो मैटर करता है। फिर आता है फ्रिज टाइप, कौन सा खरीदना है। देखो यहाँ पर बहुत सारे फ्रिज टाइप है। पहला है सिंगल डोर, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट कूल वाला वेरिएंट मिलेगा। ये बेस्ट है बैचलर लोगों के लिए। प्राइस आपको 10 से 20 हजार की रेंज में देखने मिलने वाला है। बिजली भी बहुत कम खाएगा और मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है। सेकंड होते हैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जो होते हैं फ्रॉस्ट फ्री। देखो भाई, फ्रॉस्ट फ्री और डायरेक्ट कूल के बारे में अगर डिफरेंट नहीं पता है तो जो अपनी फ्रीजर का एरिया है, फ्रॉस्ट फ्री वाले रेफ्रिजरेटर में बर्फ की लेयर नहीं जमती है आउटर सरफेस पे, वहीं डायरेक्ट कूल में जमती है, जिसको खरोच के निकालना पड़ता है। जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं वो फैमिली किंग मांगी जाती है भाई। ये तुमको 20,000 से 40,000 की रेंज में देखने मिल जाएंगे। 3 से 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। और थर्ड आते हैं भाई ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर या फिर साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर या फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर। इसको मैं बोलूंगा अवॉइड ही करो। अगर आपका मेंशन है, विला है या फिर बड़ा घर है, 3-4 BHK है, तभी इसके तरफ जाओ, क्योंकि 60,000 के आसपास आएंगे, बहुत ज़्यादा बिजली बिल भी खाएंगे और इंडियन किचन में ये फिट भी नहीं होते। 95% इंडियन फैमिली के लिए एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर ही परफेक्ट है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर मॉडल में लोगों को कंफ्यूजन होता है अभी भी। भाई सिंपल है, जो नॉर्मल कंप्रेसर होता है, जो कि नॉन इन्वर्टर जिसको बोला जाता है, वो क्या करता है, एक बार एक टेम्परेचर लिमिट रीच होने के बाद वो अपने आप को ऑफ कर लेता है, मतलब फुल स्पीड अचीव करने के बाद वो बंद कर देता है अपने कंप्रेसर को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेफ्रिजरेटर का, जिसकी वजह से 50% बिजली यहां पर वेस्ट होने वाली है। वहीं इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर स्पीड को एडजस्ट करता है, एक टेम्परेचर रीच होने के बाद भी कंप्रेसर को वो बंद नहीं करता, स्लो डाउन करता है, जिससे आपकी 30% तक की सेविंग होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी में। एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आपको 5 से 8 हजार रुपए महंगा जरूर लग सकता है, बट ये आपको 3 से 5 साल के अंदर पैसा रिकवर करके देने वाला है। अब आते हैं भाई स्टार रेटिंग। देखो मैंने जैसे पहले भी बोला, स्टार रेटिंग मैटर नहीं करती रेफ्रिजरेटर के अंदर, बट अब ये मैटर करेगी 2026 से, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से मैंडेटरी बी लेबल में अब चेंजेस आने वाला है। अब फेक रेटिंग नहीं चलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होने वाला है, जो 3 स्टार रेफ्रिजरेटर थे अब वो 2 स्टार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बी अपने स्टैंडर्ड चेंज करने वाली है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ये कन्वर्टेबल फीचर के बारे में कि ये हाइप है या रियली हेल्पफुल भी है। रियल में ये यूजफुल तभी है जब आप गर्मी में ज्यादा दूध दही रखने वाले हैं, उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, या दिवाली या ईद जैसे फेस्टिवल में आप बल्क कुकिंग करते हो तो यहाँ पर स्पेस के लिए चाहिए होता है, और मम्मी पापा आते हैं कभी कभार अपने घर में, तभी ये मेरे ख्याल से यूजफुल होता है, जहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हो एक फ्रीजर को नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में और रेफ्रिजरेटर की टेम्परेचर को तुम बढ़ा सकते हो। यहाँ पर ये फीचर की वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग देना पड़ता है, बट 60% लोगों को ये कभी यूज में ही नहीं आता। अगर आपके घर में 4 लोग ही है फैमिली में तो आप इसको कब यूज करते हो? आप खुद बताओ कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर में ये फीचर है तो आपने इसको कब यूज किया था लास्ट टाइम। यहां पर कुछ बिल्ड क्वालिटी चेकलिस्ट बता रहा हूं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। पहला तो है टफन ग्लास शेल्फ होना चाहिए आपके रेफ्रिजरेटर में, जो 250 किलो तक की वेट को होल्ड करते हैं। लार्ज बड़ी सब्जी की बॉक्स होना चाहिए, जहां पर आप प्याज टमाटर अलग से रख सकते हो। डोर में आप कम से कम 3 लीटर की मिल्क बॉटल फिट होना चाहिए, उस हिसाब से रैक्स होना
होना चाहिए। एडजस्टेबल शेल्फ हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि एज ए इंडियन हम लोग प्रेशर कुकर तक भी रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। एक्सेल वाटर बॉटल रैक्स होना चाहिए जहां पर आप दूध, छाछ या फिर वाटर बॉटल रख सकते हो। सीधा सीधा बोलूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त देखना चाहिए। अब सीधी बात करते हैं टॉप रेफ्रिजरेटर मॉडल जो 2026 में आज के टाइम पे आप खरीद सकते हो। ये टाइम पे यहां मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, सीधा मॉडल बताने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो एज ए बाइंग गाइड और छोटा ही रखा है मैंने। अगर आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेना है और बजट फ्रेंडली अगर पिक चाहिए तो यहां पर मैं आपको दो रिकमेंड करने वाला हूं। पहला है वर्लपूल का 184 लीटर का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। ये 2 स्टार मॉडल है, 12,000 के आसपास मिल जाएगा, काफी बढ़िया है और वर्लपूल की सर्विस नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड है यहां पर हमारा टाटा ब्रांड का प्रोडक्ट वोल्टास बेको जो 183 लीटर के साथ आता है। ये भी डायरेक्ट कूल सिंगल डोर 2 स्टार रेफ्रिजरेटर है। ये आपको ऑलमोस्ट 12,400 के आसपास देखने मिल जाएगा। बट अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी पिक चाहिए तो मैं यहां रिकमेंड करने वाला हूं हायर का 190 लीटर का डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। ये 5 स्टार वाला वेरिएंट है और बेस ड्रॉअर के साथ आता है। बेस ड्रॉअर के साथ एक नॉन बेस ड्रॉअर वाला भी आपको ऑप्शन इसके अंदर देखने मिलेगा। ये आपको ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट यहां पर टैग है तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम और प्रैक्टिकल पिक चाहिए, मतलब आपको ब्रांड भी अच्छा रिलायबल चाहिए, तो आप जा सकते हो एलजी के 185 लीटर के डायरेक्ट कूल की तरफ। ये 5 स्टार वाला मॉडल है, इसमें भी बेस ड्रॉअर वाला और विदाउट बेस ड्रॉअर वाला ऑप्शन आता है। 17,500 के आसपास मिल जाएगा। बट अगर आप वो लोग हैं जो इनको सिंगल डोर में ज्यादा बड़ी कैपेसिटी चाहिए तो आप जा सकते हो सैमसंग के 215 लीटर के डायरेक्ट कूल की तरफ जो 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। 19,500 के आसपास देखने मिल जाएगा। बट आप मुझे पूछोगे फीचर रिच चॉइस क्या है जो बजट के अंदर हो, तो यहां रिकमेंड करने वाला हूं IFB का 197 लीटर का डायरेक्ट कूल। ये 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है, बेस डोर के साथ भी आता है और इसके अंदर पावर्ड ई-टेक यूज करी गई है। 18,000 के आसपास मिल रहा है, काफी बढ़िया है। प्रोडक्ट यहां पर टैक्स सेक्शन में देखने मिल जाता है। अब आते हैं भाई फैमिली चॉइस, वो है डबल डोर रेफ्रिजरेटर पे। यहां पर अगर आपको बजट में ऑप्शन चाहिए तो यहां पर 2 रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करने वाला हूं। पहला यहां पर वोल्टास बेको का 243 लीटर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर 2 स्टार रेटिंग के साथ 22,000 रुपए में। 22,000 में इसी के साथ आपको वर्लपूल का 235 लीटर वाला ऑप्शन भी देखने मिलता है जो कि फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको -24 डिग्री का कोल्डेस्ट फ्रीजर देखने मिलता है जो भी सेम रेट में मिल जाएगा। प्रोडक्ट यहां पर टैग है। वैल्यू पिक अगर आपको चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से अगर 25,000 तक बजट आप खींच सकते हो, मिड रेंज में बोलूंगा मैं इसको, तो यहां पर 3 रेफ्रिजरेटर बेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अलावा तुमको और कोई रेफ्रिजरेटर की तरफ जाना नहीं है। पहला है हायर का 237 लीटर का। ये भाई बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर है और कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। 3 स्टार की रेटिंग के साथ आता है, 25,000 रुपए में स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। दूसरा है भाई LG का 242 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री। ये भी 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है, डोर कूलिंग प्लस जैसे फीचर के साथ आता है और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ 25,000 में मिल जाएगा। और तीसरा है सैमसंग का 236 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री, 3 स्टार है। ये भी रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर के साथ आता है। ये थोड़ा महंगा, मतलब 25,500 के आसपास देखने मिल जाएगा। तीनों रेफ्रिजरेटर काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से 25,000 के बजट में। यहां पर आपको सारे प्रोडक्ट टैग देखने मिल जाएंगे। बट अगर आप 2026 में अपने रेफ्रिजरेटर को स्मार्ट चाहते हो, मतलब आपको वाईफाई वाला फीचर चाहिए और कन्वर्टिबिलिटी वाला फीचर चाहिए और थोड़ी बड़ी कैपेसिटी, तो यहां पर 2 रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करने वाला हूं। बेस्ट है भाई, इसके अलावा और कोई रेफ्रिजरेटर अभी के टाइम पे बेस्ट नहीं है। पहला है सैमसंग का 333 लीटर का जो आपको अभी 38,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। 3 स्टार है, कन्वर्टेबल है, 5-in-1 है, वाईफाई एनेबल bespoke AI इसके अंदर देखने मिलती है। और दूसरा है LG का 322 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, 3 स्टार है। ये वाईफाई के साथ आता है, डोर कूलिंग प्लस स्मार्ट इन्वर्टर है और एक एक्सटर्नल LED डिस्प्ले भी देखने मिलता है। ये आपको ऑलमोस्ट 38,890 के आसपास देखने मिलने वाला है। और फाइनली यहां पर अगर आपको साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर की सच्ची में जरूरत है तभी ये ऑप्शन की तरफ जाना। यहां पर कुछ मॉडल्स बताने वाला हूं बजट फ्रेंडली में। यहां पर मैं 2 मॉडल्स आपको रिकमेंड करने वाला हूं। पहला है वोल्टास बेको का 472 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर जो आपको अभी फिलहाल 48,000 के आसपास मिल जाएगा। दूसरा है यहां पर माइडिया का 560 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। इसमें वाटर डिस्पेंसर देखने मिलता है। मैंने एक वाटर डिस्पेंसर वाला रेफ्रिजरेटर यहां इंक्लूड करा हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखा है तो ये भी 45,000 का मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टास बेको नहीं लेना चाहिए। मैंने थोड़ा यहां पर कैपेसिटी के लिए आपको ऑप्शन दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा डिस्पेंसर वाले मॉडल में और डिस्पेंसर का तुमको फिल्टर भी चेंज करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। ये एक चीज ध्यान में रखना है। दूसरे वो लोग जो थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, मतलब 60,000 रुपए तक स्पेंड कर सकते हैं, यहां रिकमेंड करने वाला हूं हायर का 602 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड डोर कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। 100% कन्वर्टेबल है, एक्सपर्ट इन्वर्टर डिजिटल डिस्प्ले पैनल देखने मिलती है, जंबो आइस मेकर है और डियो फ्रेश टेक्नोलॉजी यहां यूज करी गई है। 60,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। बट आपको ब्रांड ट्रस्ट के साथ वाईफाई और AI फीचर्स चाहिए आपके रेफ्रिजरेटर
टर्म में, तो यहाँ पर सैमसंग का रेफ्रिजरेटर सबसे बेस्ट है। सैमसंग का 653 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर 3 स्टार वाला मॉडल है, AI और वाईफाई देखने मिलेगा, कन्वर्टेबल है, 5-in-1 है, 78,000 के आसपास मिलता है। बट सेल का वेट करना है, इतना महंगा लेना मत मैं बोलूंगा, क्योंकि सेल में थोड़ा और कम में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि 2026 की सबसे अच्छी चॉइस क्या है जो बड़े घर के लिए एकदम अच्छी है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर की तरफ जाओ, कि इसके अंदर आपको 4 अलग डोर्स देखने मिलते हैं, जिसके हिसाब से आप स्पेसिफिक कंपार्टमेंट ही खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी पैसे भी बचने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। तो यहाँ रिकमेंड करने वाला हूँ LG का 655 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर। ये आपको 73,000 के आसपास मिल रही है, सैमसंग से और सस्ता है। फिर भी मैं बोलूँगा सेल में लोगे तो थोड़ा और सस्ते में देखने मिल जाएगा। बट अगर आपका बजट का इशू ही नहीं है, आपको आपकी स्पेस को एलिगेंट दिखाना है, आपको अपने इंटीरियर के साथ मैच करना है रेफ्रिजरेटर को, तो यहाँ पर एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, हायर का 520 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर। ये 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है, कन्वर्टेबल है। इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है भाई, मिरर ग्लास की वजह से ये अलग ही लुक देता है। अभी फिलहाल में ये ऑलमोस्ट 90-95,000 के आसपास मिल रहा है, पर सेल में ये और कम प्राइस पे देखने मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने यहाँ पर फीचर टैग में ऐड कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मेरा नाम है आमिर, बाय।